रफड़ा सुल्तानीपुर से आज एक महायज्ञ का शुभारंभ हो चुका है। आज कलश यात्रा निकल चुका है। सुल्तानीपुर में आज बता दें आपको कि श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है, कलश यात्रा निकला है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज इस कलश यात्रा में शामिल हो चुके हैं। और इस यज्ञ को कराने में जिसका मुख्य भूमिका है गोविंद नारायण सिंह जो फुलेहरा स्कूल के प्रबंधक हैं और ऋषिराज जी जो इसके डायरेक्टर हैं और गोविंद नारायण सिंह जी की धर्मपत्नी है। और देखिए ये भी जल लेकर के हाथों में ये मटका लेकर के और जल लेने के लिए निकल चुकी है कलश लेकर के। और सुल्तानीपुर की ये पूर्व प्रधान भी रह चुकी है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो यज्ञ हो रहा है यज्ञ कराने का मुख्य तात्पर्य क्या है और इस यज्ञ के लिए क्या कहेंगे। स्वागत है आपका। मुख्य कारण हम सनातनियों पहले अपना थोड़ा परिचय दे दिया जाए। मेरा नाम मीरा सिंह है। मीरा सिंह है, मैं पूर्व प्रधान सुल्तानीपुर की हूँ और हम लोग सनातनियों को आगे बढ़ाने के लिए ये यज्ञ करा रहे हैं ताकि स्वर्ग लोक से धरती लोक पर सभी देव ऋषि आए, देव मुनि आए और सबको आशीष बनाए, भाईचारा के संदेश दे। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। हाँ। एक कब आपको लगा कि हमें यज्ञ करानी चाहिए, चूंकि आज तक आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और रफड़ा क्षेत्र में जिस प्रकार से शिक्षा को ला करके स्थापित किया ये बड़ा काम रहा, लेकिन अब एक महायज्ञ करा करके और बताया जा रहा है कि ऐसी यज्ञ पूरे पूर्वांचल में पहली बार हो रही है। ये तो मन में एक श्रद्धा रहती है, श्रद्धा हुई और हम लोगों ने शुरू कर दिया सबके सहमति से, गांव घर जवार अगल बगल वाले की सहमति से हुई है। सबकी सहमति से ही होती है कोई अच्छे काम, सबकी सहमति हुई और हम लोगों ने आगे कर लिया, आगे किया है। तो इसके बाद आगे भी इस प्रकार की यज्ञ आप लोग कराते रहेंगे या फिर इसके बाद नहीं होगा? सबकी सहमति होगी तो होगा। सबकी सहमति होगा तो होगा। हाँ जी होगा। अच्छा, अभी कलश लेकर के जल भरने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे जल भरने के लिए? अब जहाँ होगा जल रखा गया है। अच्छा, अभी हम लोग को जाना है। हाँ। सभी के साथ जहाँ जहाँ होगा वहाँ हम लोग जाएंगे और जल लेकर फिर वहाँ से उठाएंगे। श्रद्धालु बड़े उत्साहित दिख रहे हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। हाँ। बच्चे बहुत ही अपने तन मन से इसको काम कर रहे हैं। हाँ। खुशी से कर रहे हैं। लगन से। सभी भूखे प्यासे हैं, कोई कुछ नहीं खाया है। अच्छा। बच्चे भी नहीं कुछ खाए जी। हाँ। अच्छा, ये इतना बड़ा कार्यक्रम था यज्ञ का, शुरू होने से पहले किस प्रकार के मन में भाव आ रहे थे कि मेरी यज्ञ कैसे चालू होगी, संपन्न हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कैसा कुछ भाव आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ऐसा भाव नहीं हो रहा था कि नहीं संपन्न होगी, ऐसा भाव आ रहा था कि संपन्न हो जाएगी। ईश्वर की मनोकामना जब होती है तो सब काम हो जाते हैं। ईश्वर के ही सब देन। ईश्वर का जब काम मनोकामना होती है तो सब काम पूरा हो जाता है, लेकिन कठिनाई झेलनी पड़ी होगी काफी इसमें। वो कठिनाइयाँ तो आती जाती रहती है। जीवन का ये तो एक बहुत बड़ा काम होता है। जीवन का ये तो स्रोत है कठिनाइयों का आना जाना, इससे कोई भागता नहीं है, इसको आगे झेलता है। और भी जो श्रद्धालु इस हमारे वीडियो देख करके जो इसमें आना चाह रहे होंगे उनके लिए क्या कहेंगे, श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे, लोगों के लिए क्या कहेंगे? श्रद्धालुओं के लिए कहेंगे कि उत्साह पूर्वक और तन मन से आगे बढ़ते जाए और श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। सब ईश्वर पूरा करेंगे, सब ईश्वर पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये गोविंद नारायण सिंह की धर्मपत्नी है और अपने सुल्तानीपुर की पूर्व प्रधान भी रही हैं, तो ऋषिराज जी की माँ भी है। तो आप लोग को बताएं कि ये यज्ञ का कराने का मतलब क्या था और कब से हमने सोचा, ऐसे मन में भाव आया कि हमें यज्ञ करानी चाहिए और इस प्रकार की भव्य यज्ञ करा करके इस रफड़ा क्षेत्र को कहीं ना कहीं अभिभूत करने का इन्होंने काम किया है। रफड़ा क्षेत्र में इतिहास रचने का इन्होंने काम किया है, बड़ा काम है। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या कहेंगे, और मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं इस यज्ञ में शामिल होने के लिए ज़रूर आप लोग आएँ, क्योंकि इस प्रकार की यज्ञ हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र में अब तक नहीं हुई होगी और फिर कब तक होगी इसका कुछ पता नहीं है। तो आप लोग इस यज्ञ में शामिल होने के लिए एक दिन के लिए आइए, लेकिन ज़रूर आइए। कथा करने के लिए इसमें गौरांगी जी आ रही हैं जो अयोध्या की एक बहुत ही फेमस कथावाचक है, तो कथा भी बहुत शानदार होने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग कथा सुनने के लिए भी आइए, यज्ञ में शामिल होकर के पुण्य प्राप्त करने के लिए आइए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।